फालतू में डाल देते हैं बैनर के ऊपर। पेटीएम से इन्होंने 50 रुपये कैसे दी है पेटीएम वाला पेटीएम वाले 5 से 8 हज़ार तक होता है, 5 हज़ार फिक्स होता है। 8-9 हज़ार तक उनको मिल जाता है कमीशन बेसिस पे, जो 10th पास हैं। तो जो ग्रेजुएट वाले वैकेंसीज हैं उनको 15,000, 12,000, 15,000 तक मिलता है। तो डिपार्टमेंट मैनेजर से इम्प्लीमेंट मैनेजर लेवल पे कोई नहीं है आपका, मैनेजर लेवल पर नहीं, सेल्स का ही आपका जो है इंश्योरेंस सेक्टर में सेल्स मैनेजर भी होते हैं ना आपके? नहीं, हमारा फील्ड का फील्ड का ही। कल से हमारे पास प्रोग्राम कैंडिडेट्स के लिए, उसमें हम एक टास्क देते हैं साल में। उनके अगर बंदा 15 लाख रुपीज़ कर ले तो उसको हम एज ए डेवलपमेंट मैनेजर ले लेते हैं। उसमें 25,000 पर मंथ सैलरी है, 3,000 उसको पेट्रोल का मिलेगा और मोबाइल का जितना भी उसका खर्च होगा। डिपार्टमेंट मैनेजर का कितना सैलरी वगैरह? 25,000 पर मंथ ग्रेजुएट का ना? ग्रेजुएशन बेस पे। मैक्सिमम लेडीज़ के लिए है हमारे पास उसी के लिए 12th पास, और उसमें हम 6 मंथ्स के अंदर उनको एक टास्क देते हैं जिसका 3 लाख रुपीज़ उनको पर मंथ पर 3 महीने करना पड़ता है। 12वीं पास है। हाँ, डेवलपमेंट मैनेजर की टारगेट्स क्या होते हैं उनके? टारगेट्स उनमें सर 6 मंथ्स का उनको सिर्फ ओनली 3 लाख रुपीज़ करना है। हाँ, उनको भी 25,000 पर मंथ सैलरी देगी लेडीज़ के लिए। प्रोजेक्ट शक्ति है वो SBI लाइफ का। हम चाहते हैं कि मैक्सिमम बच्चों को आप डेफिनेटली सर, क्योंकि इसको लेवल की पोस्टिंग ग्रेजुएट लेवल की मिलेंगी ना उनको, तो ये और मोटिवेटेड होंगे और उनका जो है एक्सपीरियंस और जॉब प्रोफाइल और कैरियर प्रोग्रेशन आगे क्या रहेगा, किस पोस्ट तक जा सकते हैं ना। तो लास्ट रहे थे प्रोग्राम्स और वगैरह से भी हमने सेलेक्ट किए हैं बंदे सर। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। चाहता हूँ मैक्सिमम बच्चे आप आपके SBI लाइफ में हर एक को टारगेट होते हैं, मैनेजर लेवल के भी टारगेट टारगेट बिना तो अगर कोई टारगेट को मीट आउट नहीं कर पाता है तो उसको क्या करते हैं? उनको हमें ट्रेनिंग देते हैं, उनको ट्रेनिंग मिलती है पूरा नॉलेज डेवलपमेंट कि कोई प्रोबेशन पीरियड होता है उसका बाद में 3 मंथ तक कोई ऐसा होता है? ऐसा नहीं, अगर हम जैसे आपको हमने पहले 6 मंथ्स का दिया उनको, जी, जी। नहीं अचीव करते हैं तो उनको दोबारा टारगेट दिया, मतलब वो दिया जाएगा कि ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम पैकेज मिलती रहती है। डेफिनेटली। बहुत बढ़िया। और इनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो ले तो जाओगे, वो ज्वाइन नहीं करेंगे। ऐसा भी रहता है। पानी तो चाय वगैरह कुछ ही नहीं। क्या आपका हमारे जॉइंट डायरेक्टर साहब हैं खालिद साहब, तो ये आप थोड़ा वैकेंसी और नेचर ऑफ जॉब के बारे में बता दीजिए। हमारे को ना सेल्स के लिए लड़के चाहिए। सेल्स में गूगल पे नहीं, जितने भी गूगल जो बिजनेस पेज रहता है उस पर वर्किंग करते हैं। तो इनका लैंडमार्क अपडेशन हो गया, इनका लाइव नंबर लाइव करना है, इनके कीवर्ड्स हो जाना है, जैसे वो ऊपर देते हैं तो वो सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। प्लस सोशल मीडिया का भी करते हैं। आपका क्या पैकेज सिस्टम रहता है? फिक्स पैकेज रहता है? नहीं, फिक्स नहीं है, हम लोग कमीशन बेसिस अच्छे हैं। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा बताएँ। 15 to 20% है। 50-40%। एक लोन के रूप में देखा जाता था बिजनेस करने के लिए। अब एक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है 4-5 उसमें चीजें कवर हो रही है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी और मिली है आपको अपना काम करने के लिए। करना आपको ही होगा मेहनत, ईमानदारी और शौक से,
और जितना पूछा जाए उतना जवाब दीजिए, जिसके लिए आए हैं इस पर्पज के लिए आए। थैंक यू। नेक्स्ट बैच आ जाइए। कंपनी देना है और रिज्यूमे आप अपने पास, अब सबके पास होने चाहिए। आपके पास रिज्यूमे है, आपके पास है रिज्यूमे है ना, ठीक है। उसकी कॉपी आप रखो अपने पास और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी कॉपी अपने पास आप रखो। उसके बारे में थोड़ा सा सर्च कर लो अगर आपने नहीं किया तो। सपोज आपने हिंडाई के लिए इंटरव्यू देने जाना है सपोज, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यू आपसे पूछेगा कि हमारी कंपनी में आपको बारे में क्या पता है, तो आपको कुछ तो पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा उसमें गूगल करके अभी 1-2 मिनट में आप सर्च कर लो कि कंपनी किस फील्ड में काम करती है ना, वो उनका विजन क्या है। और आपने ये जॉब से जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपने जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में पूछना है कि आपकी एग्जैक्टली जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है। मार्केटिंग जॉब है कि सेल्स है या ऑफिस जॉब है, कैसी जॉब है, ये सारा आपने वहाँ पर इंटरव्यू से सारा क्लियर करना है। आप अपनी सैलरी नेगोशिएट कर सकते हो, उसमें कोई नेगेटिव नहीं है। आप इंटरव्यू से अपनी जो भी सैलरी नेगोशिएट करनी है वो आप कर सकते हो। किसी का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप वहाँ पे अपने उसी के अकॉर्डिंग अपनी जो सैलरी है वो नेगोशिएट कर सकते हैं, है ना। ये सब चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। और एक और बात, जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे आपका जो मेजॉरिटी ऑफ द इंटरव्यू होगा वो आप पर डिपेंड करेगा कि आप आगे क्या रिप्लाई कर रहे हैं। 80% जो इंटरव्यू होगा वो आपके रिप्लाईज पे होगा। इंटरव्यू सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछेंगे, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आपने अपने बारे में बताना है, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताना है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी हॉबीज क्या है, आपने ये सब चीज़ें बतानी है। ये सब चीज़ें बताकर उसी के बेसिस पे इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे आपने कोई भी चीज़ पूछनी, म्यूजिक ही पूछ दिया या आप बोलो। मेरा नाम वंशिका जी। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैंने ग्रेजुएशन करा है एंड बीएड कर रही हूँ। आज जॉब फेयर है यहाँ पे, आप मुझे ये बताएं किस मकसद से आई हैं कि जॉब मिल जाएगी आपको? जी, और कोशिश ट्राई किया आपने? ट्राई मैंने बैंक में करा है, एसबीआई इसमें करा है, एसबीआई जो लाइफ इंश्योरेंस उसमें, बजाज अलायंस में एंड स्टार जो है इंटरव्यूज। आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है तीनों में मिल जाएंगे या किसी एक में? चॉइस होती है ना किसी जी, ट्राई तो करा है कि सब चलो किसी एक में तो मिल जाए, कोशिश तो पूरी है। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरे पापा सीएसएफ में हैं। अच्छा जी। बेसिकली उधमपुर से हैं या कहीं बाहर से? जम्मू से। आप जम्मू से? जी। CISF। जी जी। अब इनकी पोस्टिंग तो अलग अलग जगहों पे होती रहती है, आप भी गए होंगे वहाँ पे? जी, मैंने ग्रेजुएशन बाहर से मुंबई से करा एंड 11th-12th मैंने गुजरात से करा था। तो कभी दिमाग में ये नहीं आया कि हम बाहर मेट्रो सिटीज़ में जाके काम करें या अपने नेटिव लैंड पे ही करना है? पेरेंट्स ज़्यादा फोकस करते हैं कि नेटिव लैंड पे ही अच्छा होगा, जॉब घर भी है, रिलेटिव्स भी यहाँ पे ही हैं, तो यहाँ पे थोड़ा कंफर्टेबल होता है और लोगों को भी जानते हैं अब, इसलिए। हम आपको बेस्ट ऑफ लक इसी चीज़ के लिए बोलेंगे कि जिस पे भी आपकी जॉब लगे अच्छे से लगे, तो मुबारकबाद देंगे और यही उम्मीद करेंगे कि आपको और आपके जो फ्रेंड्स हैं इनको नौकरी जो है वो लग जाए। शुक्रिया। जॉब फेयर तो लगाया गया है लेकिन कुछ शिकायतें तो आमूमन देखी जाती हैं, वो आ रही हैं। कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि जॉब फेयर तो लगाया हुआ है, अच्छी बात है लगाया है, और भी लगने चाहिए जॉब फेयर, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर वो बच्चे जिन्होंने प्रोफेशनल डिग्रीज जो हैं वो हासिल की हैं वो कहाँ जाएंगे? इस जॉब फेयर के लिए जो है 12th पास और ग्रेजुएशन जो है सिंपल ग्रेजुएशन BA पास या BCom BSc जो भी होती हैं ग्रेजुएशन उन्होंने किया है, उन्हीं को जॉब जो है वो यहाँ पर दी जा रही है। लेकिन जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस आ गई, MBA MCA इस टाइप के जो जॉब्स होती है, जो ये क्वालिफिकेशंस होती हैं, इन लोगों के लिए जो है यहाँ पर जॉब नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए अगर जॉब फेयर आप लगा रहे हैं तो इन बच्चों के लिए भी कुछ सोचें। सर, उधमपुर ज़िला में रोज़गार मेले का आयोजन किया गया है, किस तरह का यहाँ पर खासकर जो यूथ है उन्हें मौका दिया जा रहा है? बेसिकली यहाँ पर जो जॉब फेयर का हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हमारा है और डायरेक्टर जनरल साहब हमारे, उनकी आदेश पर पूरे जम्मू कश्मीर में जगह जगह पे हर डिस्ट्रिक्ट में 4 टारगेट रखा हुआ है। एक डिस्ट्रिक्ट में 4 करने हैं पूरे ईयर के अंदर। तो यहाँ पर भी ये जॉब मेला उसी सिलसिले में मुनक़िद हुआ है इस वक्त। यहाँ पर भी करीब एज़ पर इंफॉर्मेशन गिवन टू मी, जो हमने अभी देखा भी स्टॉल्स को, हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब AD मैडम वगैरह सब ने देखा, तो उसमें 12 कंपनीज़ इनवाइटेड हैं, उसमें से 11 तो यहाँ आ चुकी हैं। उसमें से नारायण हॉस्पिटल जो है, श्राइन बोर्ड जो बहुत
बड़ा एक इदारा है, तो वहाँ से तो काफ़ी वैकेंसी मेरे ख्याल से 10 से 12 के करीब नर्सिंग की वैकेंसी हमें मिली है। उनका रिज्यूम भी मांगा। इसी तरह दीपिका हेंडे भी यहाँ पे अंदर पड़ा है। सिर्फ SBI मेट लाइफ है, दूसरा है वो अपना बजाज अलायंस है, HCL है। काफ़ी कम जो बच्चे काफ़ी इसमें शिरकत कर रहे हैं। करीब 1200 लोगों ने गोल्ड फार्म के थ्रू रजिस्ट्रेशन किया हुआ। रजिस्ट्रेशन हमारा एक कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है इसमें एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, और एक्सपेक्टेडली 700 प्लस बच्चे यहाँ पर आज पार्टिसिपेट करेंगे और ऑन स्पॉट जो है प्लेसमेंट होगी यहाँ पर। ज़िला स्तर पर ये इस तरह के मेले लगाए जाते हैं, खासकर तहसील लेवल की बात की जाए तो दूर दराज के बच्चे यहाँ पहुँच नहीं पाते, उनके लिए कुछ किया जा रहा है? अवेयरनेस कैंप्स वहाँ पर होते रहते हैं हमारे हैं, और काउंसलिंग सेशंस भी होते रहते हैं वहाँ पे। हमारे एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स, डिप्टी डायरेक्टर साहब और AD मैम की सदारत में ये करते रहते हैं, काउंसलिंग सेशंस करते हैं और इंटरेक्शंस करते रहते हैं। ड्यूरिंग ऑन स्पॉट भी करते हैं और ऑनलाइन भी करते हैं रजिस्ट्रेशन के साथ। सर, एक सवाल ये है कि मर्की टाइम्स की तरफ से मैं सवाल ये उठाऊंगा कि यहाँ पर जो ये जॉब फेयर लगाया है 12th पास और ग्रेजुएशन वालों के लिए, तो हाउ अबाउट जो प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स हैं वो कहाँ जाएंगे? बेसिकली उसके लिए यहाँ पर इस वक्त अगर कोई इंजीनियरिंग के, जैसे नेशनल हाईवे हमारा है, अगर नेशनल हाईवे में कोई वैकेंसी जैसे सिविल इंजीनियरिंग की निकलती रहती है। अभी मैंने सुना अंदर यहाँ पे जो डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं ना, मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल वाले, उनकी वैकेंसीज देविका हेंडे ने बताई हुई है। उनके पैकेजेस मैंने देख लिए हैं, लेकिन सिविल में नहीं रहता, मैकेनिकल वगैरह मिलता रहता है। और जो जहाँ तक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक वर्ग जो इस किस्म के स्किल सेट होते हैं या कंप्यूटर में, उसमें तो ज़्यादातर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स ही करते हैं, या तो फिर सिविल में तो हाईवे ही देखता है। तो यहाँ पर हाईवे वाले तो नहीं आए हैं, बाकी तो आए हैं। मगर जॉब की तरफ से मैं सवाल ये पूछूंगा, इसमें हाँ मैं एक ऐड करूँगा। मैं हमने ये वो सर ये DD साहब ने बताया, जब हमारा मेगा जॉब फेयर होता है जम्मू में, उसमें तो पार्टिसिपेट तमाम कर लेती है। उसमें मल्टीनेशनल भी कॉर्पोरेशन भी करती हैं पार्टिसिपेट। उसमें पिछली बार जो है वो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स ने किया था, NHPC ने किया था, पावर ग्रिड ऑफ इंडिया ने किया था, बहुत सी कॉर्पोरेशन थी वहाँ पे, SPDC ने किया था। तो वहाँ पे तो होता है वो मेगा जॉब फेयर जो है, वो 2 जम्मू में होंगे, 2 श्रीनगर में होंगे। उसमें ऑन स्पॉट 1000 सब प्लेसमेंट भी हो जाती है। तो जॉब को इसकी तरफ से एक सवाल है जी। सवाल ये है कि गवर्नमेंट के और क्या प्लानिंग है कि यहाँ पर यूथ के? देखिए, एक तो हम तो सबसे पहले जो है यही तो है, मतलब अपना रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है हमारा जो है वो JKM पोर्टल जो हमारा है ना, JKM पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होती रहती है। और उसके बाद वो NCS पोर्टल से कनेक्टेड है, जो नेशनल करियर सर्विसेज पोर्टल है। उसमें लैक्स ऑफ जो है वो जॉब प्रोवाइडर्स भी हैं और जॉब सीकर्स भी आपस में एक इंटरफेस बन जाता है। तो दे कैन डायरेक्टली अप्लाई दियर आल्सो। उनके लिए बड़ा एक समंदर वहाँ पे 4 लाख वैकेंसीज प्लस है वहाँ पर मौजूद है। थैंक यू सर।